आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां मरु बलड़िया गौशाला में गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ। आगे बात करेंगे रायगढ़ की, जहां कामोठे मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में दिवाली की शाम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरमालवा में दीपोत्सव पर मरु बलड़िया गौशाला में गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में विधायक मधु गहलोत, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह, अपर कलेक्टर आरपी वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम मालवीय, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भैरव सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। अतिथियों ने विधि विधान से गोवर्धन भगवान और गौ माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान गौ सेवा के महत्व और भारतीय संस्कृति के संरक्षण पर विचार साझा किए गए। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने गौशाला प्रबंधन को 5100 का चेक प्रदान किया और दीपोत्सव के अवसर पर बच्चों को पटाखे वितरित किए। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। प्रयागराज के रिंगवेरपुर धाम में दीपावली पर्व पर 1.25 लाख दीपों से भव्य दीपोत्सव मनाया गया, जहां प्रभु श्री राम और निषाद राज गुहा की आराधना के साथ श्रद्धा और प्रकाश का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन परिवार विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुआ। जिला अध्यक्ष साबिर अली और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजुल शर्मा के नेतृत्व में संगठन ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए असहायों और जरूरतमंदों से लाई, लावा, गुड़, मिष्ठान और पटाखे वितरित किए। जाबिर अली और राजुल शर्मा ने कहा कि दीपावली का असली अर्थ तभी है जब दूसरों के जीवन में भी प्रकाश पहुंचे। कार्यक्रम में संगठन के कई पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। घाट पर दीपों की श्रृंखला ने गंगा तट को त्रेता युग जैसा दृश्य प्रदान किया। इस दौरान संस्था के शीर्ष नेतृत्व पुष्पा पांड्या, पीयूष त्रिपाठी, शाश्वत त्रिपाठी, शिबू खान और शहनशाह आब्दी के निर्देशन में जिला पदाधिकारी और सदस्य सेवा कार्य में जुटे रहे। महिला सदस्य शाइना बशर ने जिला उपाध्यक्ष नौशाद अहमद के साथ मिलकर विभिन्न धर्मों की असहाय महिलाओं की सहायता की। मुख्य रूप से सुनील श्रीवास्तव, सलमान अहमद और सोनू विश्वकर्मा सहित अन्य पदाधिकारी की सक्रिय भूमिका रही। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। कामोठे के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में दीपावली की शाम का आयोजन उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में पनवेल के विधायक विक्रांत दादा पाटिल शामिल हुए और नागरिकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे जनता की सेवा के लिए विधायक बने हैं और क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। पानी की समस्या उठाए जाने पर उन्होंने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में जैनेन्द्र शेठ जोशी, युवा मंच कामोठे के प्रेसिडेंट जयेंद्र जोशी, भाजपा उत्तर रायगढ़ जिला सचिव विद्याताई तमखड़े, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के प्रेसिडेंट संतोष गाडे, नितिन कवडे, राहुल बुराढ़े और राकेश नायक उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों की बड़ी भागीदारी रही, जिससे माहौल और भी खुशनुमा बन गया। विधायक ने सभी को खुशहाल, समृद्ध और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देते हुए दीपावली की बधाई दी। कामोठे से सी न्यूज संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। शमशाबाद में सरकार की जननी एक्सप्रेस सेवा लापरवाही की शिकार हो गई। इस सेवा का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाना है, लेकिन ये सेवा अक्सर अनुपलब्ध रहती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जननी एक्सप्रेस अधिकतर समय खड़ी नहीं रहती और ड्राइवर तकनीकी खराबी जैसे बहाने बनाकर मरीजों को ले जाने से मना कर देते हैं। इस वजह से क्षेत्र की BLS 108 एम्बुलेंस को जननी एक्सप्रेस का काम करना पड़ रहा है, जिससे आपातकालीन सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महिलाओं को मजबूरी में निजी वाहनों या ऑटो से अस्पताल जाना पड़ता है। कुछ समय पहले एक महिला को गाड़ी न मिलने के कारण बीच बाजार में ही डिलीवरी करनी पड़ी थी। ग्राम डांगरवाड़ा निवासी नर्मदा सहारिया और करण सहारिया ने बताया कि गाड़ी खराब के बहाने से उन्होंने अपनी पत्नियों को ऑटो मोटरसाइकिल से अस्पताल ले जाना पड़ा। CHC प्रभारी डॉक्टर रामबाबू मीणा ने बताया कि शिकायत पर वेंडर और ड्राइवर से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने गाड़ी खराब होने का बहाना बनाया। जननी एक्सप्रेस की लगातार लापरवाही के चलते BLS गाड़ियों को भेजकर मरीजों की मदद करनी पड़ रही है। शमशाबाद में कुछ दिन पहले भी एक घटना हुई थी, मेन मार्केट में डिलीवरी हुई। इसके बाद भी अभी तक कोई सुधार क्यों नहीं हुआ? इस संबंध में हमारे द्वारा एवं उच्च अधिकारियों द्वारा संबंधित जो जननी कंपनी देख रही है उन्हें इस बारे में सूचना दी भी गई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आगे ऐसी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। शमशाबाद से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के थाना सराय इनायत क्षेत्र में जुआ खेलते हुए 20 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से कुल 75,840 व 52 ताश के पत्तों की 8 गड्डी बरामद की गई। मंगलवार की रात्रि सराय इनायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दरौली स्थित मनीष होटल में जुआ खेलने जाने की सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त थरवई व थाना प्रभारी सराय इनायत द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा जुआ खेल रहे 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ का 52,720 रुपए, जामा तलाशी का 23,120, कुल 75,840 रुपए व 52 ताश के पत्तों की 8 गड्डी तथा 19 मोबाइल फोन बरामद कर थाना सराय इनायत पर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। इनायत के अंतर्गत दिनांक 21/10/25 को समय रात्रि 8 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ क्षेत्र में एक होटल में, जिसका नाम मनीष होटल है, बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा होटल में मौके पर दबिश दी गई, जहां से 20 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा, जिसके संबंध में थाना सराय इनायत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। मौके से 75,840 रुपए की बरामदगी की गई है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। चौपारण के डेबो पंचायत वार्ड 3 के सदस्य रामदेव यादव पर सोमवार सुबह कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। रामदेव यादव ने बताया कि करीब 1 माह पूर्व पंचायत बैठक में हुए विवाद के बाद मनु रविदास और उसके साथियों ने पहले गाली गलौच और उसके बाद धमकी दी थी। 21 अक्टूबर की सुबह जब वे अपने घर से शौच के लिए नदी पर गए, तभी मनु रविदास, रवि रविदास, दीपक रविदास, गौतम रविदास, करण रविदास और सुनील रविदास ने उन्हें लाठी डंडों से हमला कर दिया। रामदेव यादव को गांव वालों की मदद से चौपारण सरकारी अस्पताल लाया गया और वहां से हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर किया गया। पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने घायल वार्ड सदस्य के परिवार से मुलाकात कर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि वार्ड सदस्य पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने कहा कि जांच जारी है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से डेबो पंचायत और आसपास के गांव में आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य की सुरक्षा की मांग की। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर के चौकी सराय स्थित शहीद अशफाक उल्ला खां चौक पर काकोरी एक्शन के अमर नायक अशफाक उल्ला खां की 125वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम में अमर बलिदानी की जयंती पर अतिथियों और कार्यक्रम में आए लोगों ने अशफाक उल्ला खां की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजकों ने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में टॉपर बच्चों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी आरिफ खान और उनकी टीम के द्वारा किया गया। इस दौरान समाज सेवी आरिफ खान ने जानकारी देते हुए बताया कि 1857 से लेकर 1947 तक आज़ादी की हर जंग में अनेक क्रांतिकारियों ने स्वर्णिम इतिहास लिखा है, जिनमें से एक शहीद अशफाक उल्ला खां का भी नाम आता है, जिन्होंने काकोरी एक्शन में अंग्रेज हुकूमत को हिला कर रख दिया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शहर के कई गणमान्य और समाजसेवी व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। आरिफ भाई, क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को अपना प्यार भरा आदाब पेश करता हूं। आज चौकी सराय शहीद अशफाक उल्ला का 125वां जन्मदिन था इनका। शहीद अशफाक उल्ला और जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, सबको यहाँ दिल से सलाम पेश किया है और यहाँ एक कार्यक्रम किया है। हमारे चेयरमैन जो नेहरू मार्केट के चेयरमैन है हमारे विजय चावला जी, इनकी अध्यक्षता में एक प्रोग्राम किया है और 20 बच्चों को इस मंच के माध्यम से उनको सम्मानित किया है। जो बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं और देश का नाम ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, आईपीएस और डॉक्टर आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित करा। हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे वकील साहब ने, हमारे अरशद भाई है और हमारे हाजी अरशद साहब है, महामंत्री अमित जी है और सब लोगों ने यहाँ अपने एक मंच पर उनको एक आशीर्वाद दिया बच्चों को, और बच्चों के माँ बाप भी इतने खुश हुए और बच्चों भी बहुत खुश हुए हैं। और हमारे नेहरू मार्केट के चेयरमैन, हमारे शहीदगंज के प्रधान, चौकी सराय के प्रधान और दिगर सब लोगों को भी एक आशीर्वाद हमारे चेयरमैन साहब ने दिया है लोई उड़ाकर। पुलिस की भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे रही है। हमारे एसपी सिटी साहब तशरीफ लाए, हमारे नगर के कोतवाल साहब यहाँ तशरीफ लाए
और हमारे चौकी इंचार्ज साहब आए, उनको भी इस मंच के माध्यम से एक लोई उड़ाकर उनका शुक्रिया अदा किया है कि उनको कावड़ में और दीपावली के टाइम पे बहुत अच्छी पुलिस की व्यवस्था रही है। हमने सबको एक मंच पर सबको सम्मानित करा है। हमारे जो जिनकी अध्यक्षता में हमने प्रोग्राम कराया, आप भी गोल पर। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।